हे गाइस, यहाँ हम एक नक्काशी देख सकते हैं और आप मूल रूप से सोचेंगे कि ठीक है, एक देवता हाथी के ऊपर नृत्य कर रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक त्रिशूल और एक डमरू दिखाई देगा जो एक संगीत यंत्र है और उनके माथे पर तीसरी आंख है और बाईं ओर आप भगवान शिव की सवारी बैल को देखेंगे। आप सोचेंगे ठीक है, ये भगवान शिव हैं जो हाथी के ऊपर नृत्य कर रहे हैं, है ना? नहीं, दरअसल वे हाथी पर नहीं बल्कि हाथी के अंदर नाच रहे हैं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि वे हाथी के अंदर नाच रहे हैं? यदि आप ध्यान से देखें तो आपको हाथी का सिर, हाथी के दांत और उसके नीचे की सभी चीजें दिखाई देंगी। लेकिन आप नीचे सिर्फ दो पैर ही देख सकते हैं। बाकी दो पैर कहाँ हैं? यदि आप सबसे ऊपर जाएं तो आप देखेंगे कि वहां हाथी के अन्य दो पैर भी हैं। बीच में क्या आप देख रहे हैं कि यह हाथी की पूंछ है? तो भगवान शिव ने मूलतः हाथी के शरीर को खोल दिया है। यह एक बड़े शेल जैसा दिखता है, लेकिन यह हाथी का शरीर है और इसके अंदर भगवान शिवजी नृत्य कर रहे हैं। अब शिवजी एक निर्दोष हाथी को क्यों मारेंगे? ये दिलचस्प है क्योंकि शिवजी पशुओं के भगवान हैं। यही कारण है कि उन्हें पशुपति भी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पशुओं का रक्षक। लेकिन एक प्राचीन ग्रंथ के अनुसार एक राक्षस ने हाथी का वेश धारण कर लिया था और हाथी के शरीर का उपयोग करके वो सभी को नुकसान पहुंचा रहा था। इसलिए शिवजी लोगों को बचाने के लिए आते हैं। वे हाथी के रूप में मौजूद राक्षस का शरीर खोलकर उसका नाश करते हैं और उसके अंदर नृत्य करके बुराई के विनाश का जश्न मनाते हैं। अब आप कह सकते हैं कि यह एक अच्छी कहानी है प्रवीण, मुझे यह नहीं पता था। लेकिन इस प्राचीन नक्काशी में एक बहुत ही रोचक विवरण है। आप इसे भूल गए हैं। ध्यान से देखिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह क्या है? हाँ, शिवजी बहुत ही अच्छी तरह से अलंकृत है। उन्होंने बहुत सारे आभूषण पहने हुए हैं। यदि आप उनके हाथ को देखें तो पाएंगे कि उनके हाथ में सुंदर चूड़ियां हैं। यहाँ तक कि उनके हाथ में एक सांप भी बना हुआ है और उन्होंने कई आकर्षक अंगूठियां पहन रखी हैं। लेकिन ये वे विवरण नहीं है जो मैं आपको दिखाना चाहता था। सबसे शानदार बात यह है कि उसका अंगूठा का नाखून नीचे से हाथी की खाल के अंदर जा रहा है और ऊपर खाल के दूसरी ओर उसके अंगूठे का नाखून बाहर आ रहा है। अब ये वास्तव में असाधारण है। यही कारण है कि भारत के प्राचीन निर्माता इतने विशेष थे, क्योंकि उन्होंने इन नक्काशियों में अद्भुत विवरण डाले थे। अब इस वीडियो के YouTube थंबनेल में मैं YouTube थंबनेल की तरह वर्चुअल थंबनेल के बारे में बात नहीं कर रहा था। मैं शिवजी के वास्तविक थंबनेल के बारे में बात कर रहा था। इसे 900 साल से भी पहले भारत में होयसलेश्वर मंदिर नामक मंदिर में उकेरा गया था। ये काफी प्राचीन है। और शिवजी के इस अवतार को क्या कहते हैं? शिवजी के इस विशेष रूप का नाम क्या है? उन्हें गज चर्मम्बरधर कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि ये नाम थोड़ा अजीब है। इसका अर्थ है वो व्यक्ति जो हाथी की खाल को वस्त्र के रूप में या छाते के रूप में पहनता है। इसलिए यदि आप शिवजी की प्राचीन नक्काशी देखें तो उनके अंगूठे के नाखूनों पर ध्यान दें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं प्रवीण मोहन हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें और मैं जल्द ही आपसे बात करूंगा। बाय।